ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक दृश्य यात्रा एक लोकतंत्र की। आलेख नीरज कुमार सोनी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। हमारे अतीत की विरासत हमारे वर्तमान को दिशा देती है, हमें बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करती है और संग्रहालय हमारे अतीत के मूल संरक्षक होते हैं। आजादी के 75 वर्षों के बाद हमारे देश को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में एक ऐतिहासिक महत्व का अभूतपूर्व संग्रहालय मिल सका है। प्रधानमंत्री संग्रहालय आजादी के बाद से भारतीय गणराज्य के प्रत्येक प्रधानमंत्री को एक सच्ची आदरांजलि है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन श्री नृपेंद्र मिश्रा। इसकी परिकल्पना कि यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बने, यह सर्वप्रथम 2018 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि जो यहाँ में नेहरू जी का संग्रहालय है, उस संग्रहालय को हमें विस्तारीकरण सोचना चाहिए। जो प्रधानमंत्री अलग अलग वर्षों में हुए, तो श्री मोदी का यह मत था कि प्रजातंत्र के इस काल में हर प्रधानमंत्री ने अपना योगदान दिया है। उसके अनुसार देश के विकास, देश वासियों के लिए जो उनके कल्याण की योजनाएं थी, इन सब दिशा में उन्होंने भरसक प्रयास किया। इसलिए हमें इस भवन का और इस संगठन का प्रजातांत्रिक व्यापक स्वरूप बनाना चाहिए। ये संग्रहालय सामूहिक प्रयास का, इतिहास और भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता का सशक्त प्रमाण है। भारत के प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग और स्तर से आए, क्योंकि लोकतंत्र के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने विकास, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण पदचिह्न छोड़ा, जिससे भारत की स्वतंत्रता को सही पहचान मिली। संग्रहालय एक गाथा है। श्री नृपेंद्र मिश्रा। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वह आज विश्व स्तर पर अनुकरणीय है। आज आप कारगिल वॉर देखें, 1962 की लड़ाई देखें, 65 की लड़ाई देखें, 71 की लड़ाई देखें, तो आपको वो वास्तविक लगेगा। अटल जी के जमाने में पोखरण का टेस्ट हुआ। अगर आप उस कक्ष में खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पोखरण के नजदीक आप कहीं हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेमर्स आपको महसूस होंगे। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास, हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इतिहास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कौन थे उनका विवरण, हमारे इस देश को आजादी को दिलाने में और उसको एक भारत राष्ट्र बनाने में 3 महान व्यक्तियों ने जो योगदान किया है, स्वाभाविक था कि हमारे देश के महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, स्वाभाविक था कि सुभाष चंद्र बोस, स्वाभाविक था कि वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने की यूनिटी के लिए सभी जानते हैं कि उनका क्या योगदान हो सकता, उनका भी जीवन यहाँ पर सारांश में रखा। इस गाथा में युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है।
राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश। तो यह नया संग्रहालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और इनरिच करेगा और हर प्रधानमंत्री के उन महत्वपूर्ण योगदानों को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी, उसके बाद हमारे शास्त्री जी, प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी, प्रधानमंत्री के रूप में चरण सिंह, प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी से लेकर सारे प्रधानमंत्रियों के कामकाज, मनमोहन सिंह जी तक, बेस्ट जो उनके जीवन की चीजें हैं वहां परिलक्षित की गई हैं। उसे भारत का इतिहास पता चलता है। उसे पता चलता है जब देश के युवा आकर देखते हैं कि एक गरीब घर का लड़का भी आकर कैसे प्रधानमंत्री बनता है। एक लड़का आता है तो देखता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कैसे देश में सबसे पहली बार कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। उस पदयात्रा में कोई साथ में सामान, सुविधा, टेंट वगैरह नहीं चलते थे। वो जहां ठहर गए वहीं रात, जो मिला वही खाया। असल पदयात्रा उन लोगों ने, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब कैसे बड़े सामान्य परिवार से आए, गरीब घरों से आए और कैसे इन्होंने अपना जीवन गुजारा और किन किन नीतियों को देश के लिए साहस से अपने समय में चुनौतियों के बीच लागू किया। ये स्थान देशवासियों के साथ साथ विदेशी लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ये दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर 15,600 स्क्वायर मीटर में 306 करोड़ रुपयों की लागत से बना हुआ है। संग्रहालय ने सामग्री में विविधता को शामिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित इंटरफेस को आधार बनाया है, जिसमें शामिल हैं होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, मल्टी टच, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटरीकृत डायनामिक प्रतिमाएं, स्मार्टफोन एप्लीकेशन जैसी तकनीक। इसके साथ ही इंटरैक्टिव स्क्रीन और एक्सपीरियंशियल इंस्टॉलेशन प्रदर्शनी सामग्री को अत्यधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाने में सक्षम हैं। इस संग्रहालय के तकनीकी विशेषज्ञ सौरभ भैट। हमारी जो विजन है, हम ये चाहते हैं कि जब इस देश के जो बच्चे हैं वो मॉल से ज्यादा म्यूजियम आए, तो इसको एक कम्युनिटी स्पेस की तरह हम डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, साउंड एंड लाइट शो भी होता है। इसमें बहुत सारी हम गैलरीज को अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि अभी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी गैलरी आने वाली है। जो स्टार्टिंग वाला जो हमारा जोन है, जैसे ही आप पुराने भवन में जाते हो, वहाँ पे एक बहुत सुंदर ब्रिटिश और अभी वहाँ पे लेगेसी है, उसको हम ओरिएंटेशन फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो रैम्प्स है हमारा, उनको हम रीडिजाइन कर रहे हैं। मोदी जी की गैलरी आ रही है, तो कुछ ना कुछ विजिटर्स को होता ही है। अभी हम साउंड एंड लाइट शो का सेकंड शो भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि विमेन एम्पावरमेंट उसके ऊपर है। सोमवार को छोड़कर ये संग्रहालय पूरे सप्ताह दर्शकों के लिए खुला रहता है। श्री नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं, बच्चों को जोड़ने के लिए हम प्रतिदिन यह भी प्रयास करते हैं कि उनके साथ एक विशेष गाइड करें, ऐसे गाइड जो ओनली ट्रेन्ड टू हैंडल द स्टूडेंट्स, और वह उसी दृष्टि से बच्चों को दिखाते हैं। क्योंकि बच्चे, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इतनी रुचि ना हो, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो हेलीकॉप्टर राइड करते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर राइड में क्या है, वह हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें वह विकास के कार्यक्रम हैं जो यही प्रधानमंत्री लोगों ने किया है। कई बार हम बिना गाइड के संग्रहालय में घूम रहे होते हैं और बिना किसी जानकारी के बस तस्वीरों को देखकर लौट आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए यहाँ एक ऑडियो गाइड की भी सुविधा दी हुई है। संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण पर प्रदर्शन से शुरू होकर संग्रहालय ये कहानी बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के समाधान के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया और देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की। मेरा
नाम ललित कुमार साहू। अच्छा, ये कहाँ जाना पड़ेगा बताइए, हम तो अभी आए पहली बार, बताइए कहाँ जाएंगे? कुछ संग्रहालय में जाना है कि कैफे में जाना है कि स्मारका में जाना है, सब लिखा हुआ मिलेगा। प्रवेश करना है या आपको एग्जिट करना है, सब मिलेंगे आपको। ओके तो सर, ये बिल्डिंग देखने के बाद ब्लॉक 2 में जाएंगे, नई बिल्डिंग में। सर क्या कहते हैं उसको? उसके कहते प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उसके अंदर नेहरू जी के बाद जितने प्रधानमंत्री या गुजरालाल नंदा जी से लेके मनमोहन सिंह तक की सारी गैलरी उस नई बिल्डिंग में है। सर इस भवन में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले संविधान निर्माण कक्ष दिखाई देगा, उसके बाद संविधान के निर्माता का कक्ष और फिर संविधान संशोधन को समर्पित कक्ष। और यहाँ भारत के संविधान से जुड़ी सारी जानकारी डिस्प्ले और टच स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस भवन का प्रथम तल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है। यहां उनके प्रारंभिक जीवन से आखिरी तक की बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस संग्रहालय को देखने आए वरिष्ठ नागरिक हीरालाल माधवानी कहते हैं, मेरी 86, ऐसा लगा जैसे हम उसी एज में आ गए, बचपन के एज में आ गए। बाल दिवस पे कैसे हम लोग इकट्ठे होते थे, जाते थे, क्या क्या वो बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चे हो जाते थे, बच्चे होकर आगे खेलते थे बिल्कुल। लेकिन वो दिन भी याद आ रहे हैं जब इनकी तबीयत खराब थी और कैसे बैठे हुए थे, क्या हालत थी, सब याद है। कितने लोग रोए थे, कितने लोगों ने आंसू बहाए थे और ये कहते विल बी आफ्टर नेहरू, विल बी आफ्टर नेहरू। लेकिन आपको पता है दुनिया तो चलती रहती है, जिंदगी कभी रुकती नहीं। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। इसके प्रथम तल के पहले कक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रारंभिक जीवन से जुड़ी जानकारी है। उसके बाद अध्ययन कक्ष। यहाँ वो कक्ष भी है जहाँ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने 27 मई 1964 को अंतिम सांस ली थी। जयपुर से आई सिद्धि बांगर कहती हैं, नेहरू का एक पूरा पवेलियन है, देश का बेसिकली सबसे चाहा जाने वाला आदमी इतना सादगीपूर्ण तरीके से रहता था। और हम यहाँ पे किताबों के अलावा और कुछ नहीं देखते, हर किताब के ऊपर फ्लैग है, तो समझ में आता है उनका जो अध्ययन था वो कितना गहरा था कि नाम जैसी चीजें जो उन्होंने तब शुरू की थी हम आज भी उसको आगे लेके चल रहे हैं। इन कक्षों को यथावत रखने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए संग्रहालय के गाइड और क्यूरेटोरियल टीम के सदस्य राकेश कुमार कुशवाहा, समय समय पर इनकी एक्सपर्ट टीम के द्वारा उनके व्यूज लिए जाते हैं, चूंकि ये कंजर्वेशन भी करना है, उसके प्रिजर्वेशन भी करने हैं। चूंकि हम दिल्ली में एटलीस्ट साल में 3 बार टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपर्ट्स जो रिलेवेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके व्यूज लेकर कि रूम के टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, किसी आर्टिफैक्ट्स का कंजर्वेशन करना है तो या क्लीनिंग करनी है तो एक्सपर्ट्स व्यूज लिए जाते हैं। उसके अनुसार वो हम वर्क करते हैं कि जो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहे। इसी तल पर तोशा खाना भी है जहां भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों को देश और विदेश में मिले उपहार संजो कर रखे गए हैं। राजस्थान से आई स्वाति सुमानी कहती हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे वर्ल्ड से जितने भी गिफ्ट्स मिले हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो देख के अच्छा लगता है कि इतने रॉयल और डिफरेंट गिफ्ट्स मिले हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव ये गोल्डन ट्री लगा, डिफरेंट है इसलिए अच्छा लगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का दूसरा भाग है अनुभूति, जहां प्रवेश करते करते आपको हरा भरा लॉन दिखाई देगा और ठीक सामने संग्रहालय का विशाल लोगो, जो कंक्रीट की बनी एक भव्य संरचना पर स्थित है। अंदर प्रवेश करते ही भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ दिखाई देता है, जो चुंबकीय तरंगों द्वारा हवा में सधा हुआ है। ये वो भवन है जिसमें आपको हमारे प्रधानमंत्रियों से साक्षात मिलने की अनुभूति होगी। आप यहाँ उनके साथ तस्वीरें ले सकते हैं, उनके साथ सैर करते हुए सेल्फी ले सकते हैं और तो और पसंदीदा प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भी ले सकते हैं। पर कैसे? तो आइए चलते हैं हमारे साथी मनोज मायणकर और नवोदिता मिश्रा के साथ अनुभूति की वास्तविक अनुभूति लेने। उनके साथ हैं इस संग्रहालय के तकनीकी विशेषज्ञ सौरभ भैक। आइए अंदर चलते हैं। गेट खुल चुका है और हमने अंदर प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करते ही एक अजूबा है, एक अचंभा है। मैं ये देख रहा हूँ एक गोल सा चबूतरा बना है और उस पर अशोक स्तंभ है, लेकिन वो फ्लोट कर रहा है उस पर। ये क्या जादू है, इस बारे में पूछते हैं सौरभ भैक से। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसे हम लेविटेटिंग अशोक एम्बलम बोलते हैं। ये किस तरीके से लेविटेट कर रहा है, इसमें आप नीचे एक ब्लैक कलर का एक मैग्नेट देख सकते हैं और एक मैग्नेट है जो कि ये जो गोला है इसके अंदर छुपा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दोनों आपस में ऐसे रिपेल कर रहे हैं कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। बट आप कभी भी देखो कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आज ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है इसको इनॉग्रेशन, ये आज तक अपनी इसी जगह पे खड़ा है। तो इसके लिए हमने एक फीडबैक सिस्टम ड्रॉ किया है कि इसका जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी भी इससे इधर उधर होती है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो वहां से उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है ताकि उसको बैलेंस क्रिएट कर सके। तो एक फीडबैक सिस्टम में हमने 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किए हैं और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने एक सेंसर प्लेस किया है, जिससे हमें पता चलता है कि थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस हो, जैसे कि अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है कि दरवाजा खोला, तो वहां से भी इनफ बॉयंट फोर्स आती है कि इसको डिस्प्लेस कर सके। लेकिन ये टस से मस नहीं होता। 1.5 साल हो गया, मैंने आज तक ऐसे ही देखा है। अब हम यहाँ अशोक स्तंभ से आगे बढ़ते हैं और एक हमारे सामने एक गलियारा सा खुलता है और इस गलियारे में जहाँ हम खड़े हैं वहां से उसके दूसरी छोर पर कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं, मगर इस गलियारे में आपके दाएं और बाईं तरफ दोनों तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं, एक के बाद एक। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इधर देख रहे हैं हमारी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री एच.डी. देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और उसके बाद वीपी सिंह। ये सारी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने हैं जिन्हें हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कितने चरणों से गुजरकर हम आज यहाँ इस सदी में खड़े हैं, इस साल में खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सौरभ कहाँ जाएंगे हम? आई थिंक इसी फ्लोर पे हमारे पास एक अनुभूति गैलरी है। अनुभूति का मतलब है एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप कुछ करें, इंटरेक्टिविटी करें, कुछ आप एक्सपीरियंस करें और उससे आप सीखें। एक एलिमेंट है हैंड राइटिंग रोबोट, जो कि प्रधानमंत्री की हैंड राइटिंग में आपको एक मैसेज देता है। सो आप कोई भी अपना पसंदीदा प्रधानमंत्री चुने, उसके बाद वो आपको आपके नाम में लिखेगा, जैसे डियर सौरभ, और वो एक मैसेज बताएगा जो वो अपने उस समय भावी देशवासियों को देना चाहते थे और एंड में अपना सिग्नेचर करते हैं। तो एक तरीके के सुविनियर की तरह वो काम करता है और एक मैसेज आपको मिलता है। लोगों ने पहली बार देखते हैं कि हैंड राइटिंग, सेम हैंड राइटिंग जो प्रधानमंत्री की है वही हमको मिलती है, बिकॉज हमने बहुत सारे लेटर्स लिए हैं जिससे हमने उनकी हैंड राइटिंग समझी है और एआई और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हमने रोबोट को टीच किया कि वो कैसे लिखते थे। अब आगे देख रहा हूं मैं, यहाँ से सबसे पहला जो सेक्शन है वहां पर 2 कुर्सियां रखी हुई हैं और सौरभ से जानेंगे
कि ये जो पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, ये नाम तो बड़ा अच्छा रखा है इसका। ये हमारे पूरे म्यूजियम का सबसे हॉट सेलिंग एग्जिबिट है। और आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे सेल्फी विद पीएम तो आपको इंटरनेट फ्लडेड मिलेगा इसके लिए। इसमें होता क्या है कि आप ये जो आप सेटअप देख रहे हो, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री का मीटिंग रूम। हमने प्रधानमंत्री को बहुत बार इस तरीके के सेटअप में मीटिंग करते हुए देखा, जब भी वो किसी खास मेहमान से मिलते हैं तो लोगों का ये रहता है कि वो यहाँ पे आके पिक्चर क्लिक करे। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रधानमंत्री है उनकी सबकी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी पसंदीदा है। आप एक चेयर पे बैठिए और उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आपको एक ऐसी पिक्चर जनरेट होती है जो कि लगती है कि आप प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं, और वो पिक्चर आप अपनी सोशल मीडिया और ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो सेल्फी विद पीएम के बाद जो हमारा सबसे फेमस एग्जिबिट है उसे कहते हैं वीआर हेलीकॉप्टर राइड। वो बिल्कुल एंड में है। इसमें हम जो आप देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर टाइप का सेटअप है और चारों तरफ इमर्सिव स्क्रीन्स लगी हुई है, और उसमें जो हेलीकॉप्टर है वो उसका मोशन भी होता है। और आइडिया ये है कि जो आगे चल के जो इस तरीके से डेवलप्ड इंडिया होगा, जो प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे हैं, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, चेनाब ब्रिज हो गया, स्मार्ट सिटीज, धोलेरा स्मार्ट सिटीज हो गई, आपकी रोहतांग टनल होगी, जोजिला पास हो गया, तो इन सब प्रोजेक्ट्स अभी कुछ बन चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक ऐसा है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू हम भविष्य में आपको ले जाते हैं, और जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो आपको कैसा लगता है उसकी झलकी हम आपको दिखाते हैं। तो इट्स अ जर्नी टू द फ्यूचर। तो हम आगे चल के देख सकते हैं इसको। अब हम चल रहे हैं उस कक्ष की तरफ जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, और यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगा है उसमें लिखा है लाल किले की प्राचीर से भविष्य की झलकियां। और हमें दरवाजे तक आते आते लाल किले की प्राचीर तो दिख गई है, और पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव हैं एक वर्चुअल रियलिटी में, वो वहाँ पर है, उनकी तस्वीर है। और हम इस कक्ष में आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की तरफ। या उस एक्सपीरियंस से कम नहीं है, बिल्कुल एक वर्चुअल रियलिटी के जैसा। और सामने हमारे एक हेलीकॉप्टर जैसा मिलता जुलता एक ढांचा है जिसे हम हेलीकॉप्टर कह रहे हैं। बिल्कुल हेलीकॉप्टर की फील देगा आपको। सीढ़ियां हैं, उस पर चढ़कर आपको बैठना है। इस समय 2 लोग बैठे भी हुए हैं और इसका अनुभव तो उस पर जाने पे ही पता लगेगा। सौरभ जी से पूछते हैं कि इसमें तकनीक क्या है। तो इसमें 3-4 टेक्नोलॉजीज का हमने यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर मोशन में है, और मोशन के थ्रू, और आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से लोग एक्साइटेड हो रहे हैं यहाँ पे। इसमें बहुत मजा आ रहा है लोगों को, तो जाहिर सी बात है बहुत थ्रिल्ड हैं सारे के सारे। तो इसमें सबसे पहले तो मोशन बेस का हमने यूज किया है, जिसको जो ऑडियो और विजुअल है, जिस तरीके से हमारा कैमरा मूव कर रहा है उसी तरीके से हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसकी फिजिकल मूवमेंट भी हो रही है। बिकॉज अगर आपका विजुअल चेंज हो रहा है और आपकी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही तो आपको एक तरीके का चक्कर सा आ सकता है और आप डिजी फील कर सकते हो। तो दोनों को हमने बिल्कुल सिंक में किया है। अगर आपका विजुअल कैमरा राइट की तरफ जा रहा है तो आपका जो हेलीकॉप्टर है वो भी राइट की तरफ टिल्ट होता है। और इस तरीके से ये 6 मिनट का पूरा एक्सपीरियंस है, जो कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक सौरभ जी। और मनोज, एक बात बताते चले कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही इस राइड को एंजॉय करते। जैसा अभी हमने देखा, जो पीछे से शोर आया वो बड़ों का था। देखा मैंने। ये अनुभव उतना ही रोमांचक है जितना बच्चों के लिए, शायद उनसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से मुझे सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे अंकित है एकता श्रृंखला, यूनिटी चेन। इसके बारे में सौरभ बताइए। इसमें ऐसा है कि लोग अपने हाथ, जैसे कि स्कूल में हम चेन बनाते हैं उस तरीके से खड़ा करते हैं। हमारा प्लान ये है कि इसमें हम 10 लाख लोगों को जोड़े, और अभी तक हमारा दूसरा फेज हो चुका है जिसमें हमने 1 लाख के 2 बार ऐसी श्रृंखला बना चुके हैं। तो जो भी विजिटर आता है वो अपनी पिक्चर सामने ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा होता है, ऐसे जैसे कि हम स्कूल में चेन बनाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा विजिटर आता है उसका हाथ उसके साथ जुड़ जाता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी ये एक बहुत अच्छा नमूना है। बिकॉज आप आपका हाथ जो नेक्स्ट विजिटर है उसके साथ जुड़ रहा है, और इस तरीके से हमारी ये चेन बनती जाती है। तो अभी तक 2 लाख लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और हम ये जो चेन है, जितने भी लोग हैं, इसको हम इंटरनेट में भी रिलीज कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही लंबी चेन है जिसमें 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बेसिकली भारत की यूनिटी के लिए स्टैंड करते हैं। तो सौरभ को धन्यवाद कहते हुए हम अनुमति लेते हैं। तो कैसी लगी आपको इस अनुभूति की ध्वनि यात्रा? राजस्थान के कोटा से
अपने विद्यालय के टॉप किए हुए कुछ बच्चों को लेकर घूमने आई अध्यापिका इस संग्रहालय को देखकर रोमांचित हैं। जी, मेरा नाम शोभा कंवर है। अपने नॉलेज को यदि कोई बढ़ाता है तो वो कॉपी और पेन साथ में लाए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको नोटेट करता रहे। शिवानी मीना, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। भावना सैनी, सीखने के लिए तो पूरा म्यूजियम ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंजॉय हेलीकॉप्टर राइड वाली। संजीदा मालव, मेरे को यहाँ सबसे अच्छी हेलीकॉप्टर राइड लगी थी। एंड यहाँ पे चंद्रयान के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, मंगलयान के बारे में है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे फोटोज वगैरह लगी हो तो उनको देख के ऐसा लगता है वो बहुत मतलब माइंड में बैठ जाते हैं। आकांक्षा राठौर, संविधान के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन हुई और वो जैसे पॉलिटी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली, क्योंकि 11th-12th में मेरी पॉलिटी थी और अभी फर्स्ट ईयर में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस ही ली है। इस संग्रहालय में आपको प्रत्येक प्रधानमंत्री को समर्पित क्रमशः 14 गैलरी देखने को मिल जाएंगी। प्रत्येक गैलरी एक बेहतरीन तकनीक और प्रौद्योगिकी के मिश्रण के साथ प्रधानमंत्रियों के जीवन और कार्यकाल को प्रदर्शित करती हैं। श्री नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं, अगर आप देखें तो लाल बहादुर जी की जो पासबुक पोस्ट ऑफिस में वो केवल अकाउंट रखते थे और उनकी आखिरी बैलेंस 56 रुपए है, तो वह हमने शो की है। और जो उनकी उपलब्धियां हैं वो तो दिखाई ही गई हैं। आप देखेंगे इंदिरा जी के गैलरी में उनका पत्र व्यवहार जो जयप्रकाश जी के साथ हुआ वो वहां पर शो किया गया है। जयप्रकाश जी की डायरी, अटल जी की कविताएं रखी। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप यहाँ उनके शुरुआती जीवन, राजनीतिक करियर और उन चुनौतियों की झलक देख सकते हैं जिनका उन्होंने सामना किया। साथ ही इन प्रधानमंत्रियों की सफलताओं को भी यहाँ दर्शाया गया है। क्यूरेटोरियल टीम के सदस्य राकेश कुमार कुशवाहा, अभी हम श्री मोरारजी देसाई गैलरी में आप श्री मोरारजी देसाई जी से जुड़ी हुई उनकी कुछ व्यक्तिगत चीज़ें देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि तुलसी की माला, 108 मनकों की माला, साथ ही साथ उसके बगल में ये पेन, पार्कर कंपनी का पेन। श्री मोरारजी देसाई हमेशा अपने साथ इस पेन को रखते थे। श्रीमद् भागवत गीता की एक कॉपी, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे श्री मोरारजी देसाई। गांधी टोपी, तो मोरारजी देसाई उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से एक थे जो गांधी टोपी पहना करते थे। आप यहाँ यह चरखा देख सकते हैं जो शास्त्री जी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, शास्त्री जी की व्यक्तिगत कलेक्शन का एक पार्ट है। ये चरखा इसलिए खास महत्व रखता है कि शास्त्री जी का जब विवाह हुआ तो शास्त्री जी ने अपने विवाह में अपने ससुराल वालों की तरफ से यह उपहार स्वीकार किया था। अब आप यहाँ पर यह फ्लावर वेस देख सकते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद जब शास्त्री जी ताशकंद एग्रीमेंट 1966 पाकिस्तान के साथ जिस समझौते के लिए गए, वहाँ पर शास्त्री जी का, ताशकंद में शास्त्री जी का जो वेलकम किया गया तो शास्त्री जी को ये फ्लावर वेस दिया गया और शास्त्री जी से जुड़ी हुई आखिरी निशानी है। ये परिसर, ये संस्था, ये गाथा सही मायनों में कही जा सकती है दृश्य यात्रा एक लोकतंत्र की। दृश्य यात्रा एक लोकतंत्र की रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख नीरज कुमार सोनी, वाचक स्वर नीलम मलकानिया, नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर, प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और सैयद जवाद जैदी, संपादन नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।